हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे चैनल में इंग्लिश इन्फो में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हमने थंबनेल में देखा कि अब हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 टेंस पढ़े थे। फिर पास्ट के हमने कवर किया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो भी चार टेंस थे वो यानी टोटल 8 टेंस हमने कवर कर लिया है। अब फ्रेंड्स जो भी टेंस पढ़ाए जाएंगे वो होंगे फ्यूचर के, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टोटल 4 टेंस पढ़ाए जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो उससे पहले एक छोटा सा फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट ये फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फॉलो करने के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी कहानी का नाम है फ्रेंड्स, देर ना करते हुए आपका चलेगा आज फ्रेंड्स फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश इन्फो में एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का। तो चलते हैं, ये रहा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सर, जो फ्यूचर होता है फ्रेंड्स, क्या? फ्यूचर टेंस मैं बता दूं फ्रेंड्स, फ्यूचर अपने आप में कोई टेंस नहीं होता है, कहने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये अपने आप में टेंस बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता फ्रेंड्स? हम टेंस ऐसे समय को बोलते हैं जो समय एक्सपीरियंस किया जाए। जैसे मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हो, मान लीजिए हो रहा आपका 4:50 हो रहा है, यहाँ से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ते जा रहे हो। तो ये जो आपका टाइम चल रहा है फ्रेंड्स, ये आपका कंटिन्यूटी बना जो भी है, इस टाइम को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। जो एक्सपीरियंस करिए यहाँ पढ़ चुके हो, ठीक है, यहाँ आप ख़त्म नहीं किया, फिर आगे फिर आपको पढ़ना है, ये फ्यूचर का टाइम है। तो अभी फ्यूचर तो आया नहीं है ना? तो जब आया ही नहीं है तो इसका मतलब इस टाइम को आप एक्सपीरियंस किए नहीं हो। जब एक्सपीरियंस होगा नहीं तो आपको टाइम कहलाया नहीं जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स फ्यूचर कहने के लिए कहा जाता है फ्यूचर टेंस होता है, लेकिन फ्यूचर टेंस नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कभी बाद में बात कर लेंगे बढ़िया से, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तब तक चलते हैं अपनी कहानी ये देखते हैं। टेंस हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हम सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ्रेंड्स हम देखते हैं पहचान। तो पहचान इनके 2 तरह के हैं। सबसे पहले हम हिंदी में देखेंगे फ्रेंड्स। किस में देखेंगे? हिंदी में। हिंदी में फ्रेंड्स क्या होता है? हिंदी में कहा जाता है कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में गा, गी, गे, ठीक है, या तो ऐसे भी आ सकता है, ता होगा, ती होगी, या ते होंगे। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स इनकी पहचान होती है हिंदी में, यानी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गी, गे, या ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ठीक है, इस तरह से आते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एक बार इंग्लिश की। इंग्लिश में इनकी पहचान कैसे की जाती है? इन इंग्लिश की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में हम हमेशा टेंस को वर्ब से पहचानते हैं। कहाँ से? वर्ब से। अब ये वर्ब जो होता है 2 तरह के होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जानेंगे हम मेन वर्ब। क्या जानेंगे? मेन वर्ब, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल और शैल। क्या होता है? विल और शैल होता है। और जो मेन वर्ब की मैं बात करूँ, मेन वर्ब होता है फ्रेंड्स, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने पहचान क्या देखा फ्यूचर
इंडेफिनिट टेंस की पहचान आपने देखा कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में गा, गी, गे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये इस तरह से शब्द आते हैं। और इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में हम वर्ब से पहचानते हैं। वर्ब में हमें हमारा होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए? विल सेल। इनमें से कोई एक, विल सेल और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे फ्रेंड्स मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा राम कल स्कूल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखेंगे आपका लास्ट में आया, मेन वर्ब के लास्ट में आया गा। और इंग्लिश की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो हो जाएगा टुमारो। आपका इंग्लिश में पहचान हो गया, राम विल गो टू स्कूल टुमारो। तो मैंने इंग्लिश की पहचान क्या बताई है? वो इंग्लिश की पहचान बताई, हेल्पिंग ऑफ विल सेल होना चाहिए और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे, आपका मेन वर्ब में मिल गया विल, हेल्पिंग वर्ब का मिल गया विल, और यहाँ पर आप देखेंगे गो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दोनों मिल गए ना। और यहाँ क्या हो गया? आपका गागी गे मिल गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा प्रिया किचन में खाना बनाती होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं पहचान की बात करूं तो पहचान आपकी हो गई ती होगी। हमने यही बताया ना कि पहचान क्या आनी चाहिए, पहचान आपकी होगी ती होगी। और इंग्लिश की मैं बात करूं, इंग्लिश में आपका अगर देखेंगे तो आपका हो गया जैसे प्रिया विल कुक फूड इन किचन। तो यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश की पहचान पूछूं तो इंग्लिश की आप सीधा सीधा पहचान बता सकते हैं, विल और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक, है ना। और जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स, मैं कल किताब नहीं खरीदूंगा। तो फ्रेंड्स, और इसकी इंग्लिश लिख देते हैं एक बार, तब समझाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए, मैं कल किताब नहीं खरीदूंगा। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आया है? गा आया है। तो हिंदी की पहचान हो गई, गागी गी होना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश की मैं पहचान बोलूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे सेल, और आपका बाई मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विल सेल में से आपका सेल आ गया है, और क्या आया है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। फ्रेंड्स, मुझे लगता है इतनी कहानी समझ में आ गई होंगी। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद तब कहानी को ले चलते हैं आगे। मैंने कहा तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार इसको भी देख लेते हैं। लिखा गया है कि हम तुम्हारे साथ कभी साथ के लिए कभी नहीं है, तो नेवर लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। लिखा गया फ्रेंड्स, हम तुम्हारे साथ कभी बाजार नहीं जाएंगे।
तो अगर मैं हिंदी की पहचान बोलूँ तो बड़े आसानी से आप लोग बता दोगे कि हिंदी वाक्य के क्रियांत में गा, गी, गे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे लास्ट में हमारा क्या आया है, आप बताओगे गे आया है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर इंग्लिश की मैं पहचान बोलूँ तो आप क्या बताओगे, ये भी आपका कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि आपका सेल आया है। सेल के बाद आपका क्या है, गो का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो आया है। ठीक है, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि ये चीज़ें कहाँ कैसे लगनी है। तो चलते हैं कहानी को लेकर थोड़ा सा और आगे फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं एक बार विल सेल के लिए। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स कैसे कैसे क्या है। तो फ्रेंड्स आपने अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान देखा है और पहचान में देखा हेल्पिंग ऑफ विल सेल देखा है। तो हम एक बार चर्चा कर लेते हैं विल सेल। क्या, एक बार हम चर्चा कर लेते हैं विल सेल, यानी हमें विल कहाँ लगाना है और सेल कहाँ लगाना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ विल सेल के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बताया गया होगा कि नॉर्मली में आप लोगों को बताया गया कि जहाँ पर आई यानी सब्जेक्ट, क्या फ्रेंड्स, आपका सब्जेक्ट अगर क्या हो, आपका सब्जेक्ट अगर सिर्फ आई या वी हो तो उसके साथ हम बेसिकली क्या लगाते हैं, आप कहोगे कि सेल लगाते हैं। ओके राइट, आपने यही पढ़ा था। और आपने ये भी पढ़ा था फ्रेंड्स, अगर यानी ये दोनों सब्जेक्ट को छोड़कर अदर सब्जेक्ट है, क्या है, अदर सब्जेक्ट, तो अदर सब्जेक्ट के लिए आप क्या लगाते हो, विल लगाते हो। सिंपल सा यही आपने पढ़ा है ना, कहो हाँ। हाँ, आप लोगों ने यही पढ़ा है। तो चलिए हम बता दें फ्रेंड्स, यही नहीं बल्कि और भी होते हैं। ये क्यों लगते हैं, रीज़न क्या है, देखिए फ्रेंड्स, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको एक बार बढ़िया से देख लेना। ठीक है, बढ़िया क्या है कि देखिए फ्रेंड्स, हमें सेंटेंस के भाव के ऊपर जाना है। सेंटेंस अगर आपका क्या है, फिक्स्ड कैटेगरी है, यानी आपका जो काम है उसमें आपका जो काम होगा वो होगा फिक्स्ड। क्या होगा, सबसे पहले अगर आपका जो वर्क होगा वो होगा अगर फिक्स्ड कैटेगरी में, फिक्स्ड वर्क। ठीक है, अगर आपका वो फिक्स्ड वर्क है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो जो हमारा सब्जेक्ट है ना, तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या होगा आपका, सब्जेक्ट आई और वी, सब्जेक्ट और आई वी के साथ, आई सब्जेक्ट और आई सॉरी, हाँ सही है फ्रेंड्स, कि अगर आपका अगर फिक्स कैटेगरी है फ्रेंड्स तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट जो हैं, सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, विल लगाते हैं। ये बातें ध्यान देना, अगर आपका सब्जेक्ट मतलब आई और वी ना हो तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, सेल लगाते हैं। बात को समझो एक बार, अगर आपकी फिक्स्ड कैटेगरी है, क्या है, फिक्स्ड, मतलब आपका जो काम है वो फिक्स्ड वर्क है ना, पूरी तरह से निश्चित है। जब निश्चित है या फोर्स किया जा रहा है सेंटेंस पर, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट आई और वी के साथ हमेशा विल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाते हैं। ठीक है, अगर यही फ्रेंड्स, अगर मैं कह दूँ कि यही चीज़ें अगर हमारा क्या हो, नॉट फिक्स्ड हो, यही चीज़ें नॉट फिक्स्ड हो, नॉट फिक्स्ड है कि आपका काम, तो वहाँ पर फ्रेंड्स मैं बता दूँ, तो वहाँ पर जो होता है सब्जेक्ट आई और वी, सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, हमेशा
सेल लगाते हैं, जो बेसिकली आप नॉर्मल में लगाते हो, हमेशा हर जगह जो लगाते हो, यही नॉट फिक्स्ड कैटेगरी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अदर सब्जेक्ट के साथ तो फ्रेंड्स अदर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे, अदर सब्जेक्ट के साथ आप लगाओगे विल। चलो देखो, यही दो पॉइंट हैं फ्रेंड्स। एक बात है ध्यान देना, अगर आपका काम फिक्स्ड है, पूरी तरह से कंफर्म है, पक्का है, निश्चिंत है, एकदम पूरी तरह से निश्चित है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट आई और वी के साथ हमेशा विल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपका काम निश्चित नहीं है, पक्का नहीं है, आपको एकदम पूरी तरह से यकीन नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं, जो कि हर टेंस में नॉर्मली में यही लगाते चले आए हो। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा मैं कल स्कूल जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कल स्कूल जाऊँगा फ्रेंड्स, ये बातें कही गई हैं। ये आपको क्या पूरा यकीन नहीं कि यहाँ स्कूल जाओगे कि नहीं जाओगे, पूरी तरह से आपको पक्का यकीन नहीं है, मतलब ये नॉट फिक्स्ड है, नॉट फिक्स्ड कैटेगरी है। तो यहाँ पर हम जो है, हम यहाँ पर आई के साथ क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, सॉरी सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ आई के साथ हमेशा सेल लगाते हैं, तब जाके आई सेल गो टू स्कूल, ये हो गया टुमारो। ओके फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स अगर यही बातें इस तरह से कही जाए, मैं कल स्कूल अवश्य जाऊंगा, तो यहाँ पर बातें देखें फ्रेंड्स, सेंटेंस दोनों एक ही है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर ऊपर कहा गया कल, मैं कल स्कूल जाऊंगा, बाद की बातें हैं, जाएगा कि नहीं जाएगा, नॉट फिक्स्ड है। क्या है, नॉट फिक्स्ड है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं कल स्कूल जाऊंगा, नॉट फिक्स्ड है, मतलब पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम जो है सब्जेक्ट आई और वी के साथ सेल का यूज़ हमने किया है ना। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस अगर देखेंगे फ्रेंड्स, मैं कल स्कूल अवश्य जाऊंगा, मतलब उस पूरा यकीन के साथ, पक्के सबूत के साथ कह रहा ना, तो वो फिक्स्ड कैटेगरी में आ गया। क्या है, यहाँ पर जो अवश्य दिया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि वो फिक्स कैटेगरी में आ गया, वो अपना काम पक्का कर लिया। ठीक है, तो पूरे यकीन के साथ कह रहा है, इसलिए यहाँ पर हम जो आई के साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ हम विल लगाएंगे फ्रेंड्स। देख सकते हैं, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, ये आपका एकदम पूरी तरह से फिक्स्ड कैटेगरी है। तो जब फिक्स्ड कैटेगरी में होती हैं तो सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम विल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बात ध्यान से देख लीजिए कि आपका क्या आया है, आई के साथ हमने विल का यूज़ किया है। और जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स, मैंने कहा लिखा गया फ्रेंड्स, वह स्कूल अवश्य जाएगा, तो यहाँ पर हम कर देंगे ही चलिए फ्रेंड्स, एक बार आप लोग बताइए, हमने लिखा है कि वह स्कूल अवश्य जाएगा, तो ही के बाद हमने क्या लगाना है, विल लगाना है कि सेल लगाना है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए, जो आपको सही लगता है वो बताइएगा कमेंट में। तो आप शायद बता रहे होंगे कि आप देखेंगे वह स्कूल अवश्य जाएगा, तो ये हमारा फिक्स है, पूरी तरह से फिक्स कैटेगरी है। तो वहाँ पर हमने क्या कहा, सब्जेक्ट आई और वी के साथ विल लगाना है, अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाना है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट है, मतलब ही है, आई और वी में से कोई नहीं है, ही है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, अभी देखा हमने फ्रेंड्स, सेल। क्या
ध्यान से देखेंगे तो हम क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स काफ़ी समझ में आ रहा होगा। अगर फ्रेंड्स कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि फिक्स्ड, अगर आपका काम एकदम पूरी तरह से फिक्स्ड है तो वहाँ पर क्या करते हैं, सब्जेक्ट आई और वी के साथ विल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ हम सेल लगाते हैं। और अगर आपका नॉट फिक्स्ड है तो वहाँ पर क्या करते हैं, सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने हम एग्जाम्पल में देख ही लिया होगा, चलते हैं और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसके बाद और कहानी बताई जाएंगी। तो फ्रेंड्स हमने अभी यही पढ़ा कि अगर नॉट फिक्स्ड है आपका काम अगर नॉट फिक्स्ड है तो क्या है कि सब्जेक्ट आई और वी के साथ हमें क्या लगाना है, सेल लगाना है। ओके फ्रेंड्स, सेल लगाना है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे हम। मैंने कहा फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स लिखा गया है राधा कल बाजार नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूँगा, अगर मैं इंग्लिश बनाऊँ इसका तो आप लिखोगे राधा
तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, बस आपको बताना है क्या करना है। लिखा गया राधा कल बाज़ार नहीं जाएगी, तो हमने लिखा है राधा विल सेल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। अब ये बताओ फ्रेंड्स, हम विल सेल में से लगाएंगे क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? तो आप एक बार सेंटेंस को ध्यान से देखिए। लिखा गया राधा कल बाज़ार नहीं जाएगी। नॉर्मल सी बातें हैं, मतलब हमारे नॉट फिक्स कैटेगरी है। हो सकता है वो जाए है ना, हो सकता है कि वो जाए। तो इसके मूड की बात क्या है, मतलब ये कंफर्म नहीं है, मतलब ये नॉट फिक्स कैटेगरी में है। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट आई और वी होता है तो हम सेल लगाएंगे, और अदर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, राधा के साथ जो हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बातें समझ में आ रहा ना? वही सेंटेंस नीचे लिखा गया है, राधा कल बाजार बिल्कुल जाएगी, है ना, या अवश्य जाएगी। बात को समझो, राधा कल बाजार अवश्य जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो यह क्या है फ्रेंड्स, ये आपका जो है फिक्स हो गया, पूरी तरह से फिक्स कैटेगरी हो गई। तो जब फिक्स कैटेगरी हो गई तो हम यहाँ करते हैं सब्जेक्ट आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, विल, और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, सेल। तो हमें क्या लगाना चाहिए फ्रेंड्स? तो आप लोग बोलोगे कि हमें विल लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? विल लगाना चाहिए। तो आप कहोगे यहाँ पर भी विल लगा है, यहाँ पर भी विल लगा है। फ्रेंड्स देखिए, ये आपकी बातें जो कही गई हैं, नॉर्मल सी बातें कही हैं। तो अदर सब्जेक्ट, यहाँ अगर सब्जेक्ट आई और वी होता, तो यहाँ अगर नॉर्मल सी, अगर यहाँ आई और वी होता तो हम क्या लगाते, यहाँ पर हम क्या लगाते, सेल लगाते। लेकिन ये क्या है, अदर सब्जेक्ट यानी नॉट फिक्स्ड है, तो हमने क्या लगाया, विल लगाया। लेकिन ये बातें क्या है फ्रेंड्स, कि ये एकदम पूरी तरह से फिक्स कैटेगरी में है, तो अदर सब्जेक्ट के साथ में भी हमने विल लगाया, ये पूरी तरह से सही है। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ मैं बात करूँ, अगर यही सब्जेक्ट देखिए, लिखा गया मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा, तो कौन सी कैटेगरी है फ्रेंड्स? तो आप लोग बताओगे नॉट फिक्स्ड कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ का मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा, नॉर्मल सी बातें हैं, हो सकता खेले, है ना। लेकिन तब इस हिसाब से हम फ्रेंड्स विल सेल में से क्या लगाएंगे? तो आपने कहा है जब ऐसी बात होती है तो सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम नॉर्मली में क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। तो सेल लगा दिया। वही सेंटेंस नीचे लिखा गया कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खेलूँगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं खेलेगा। तो क्या वो अपने आप को फिक्स कर लिया है? जब अपने आप को फिक्स कर लिया है तो कहा गया कि सब्जेक्ट आई और वी के साथ क्या लगता है, विल लगता है, और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये बताइए विल सेल में से क्या लगाओगे आप लोग? तो यहाँ पर देखिए आई है, तो सब्जेक्ट जब आई है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो मुझे लगता है बातें समझ में आ रही होंगी फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ आई के साथ हमने सेल लगाया और यहाँ पर आई के साथ हमने विल लगाया। सिचुएशन आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें जो है विल सेल कब और कहाँ कैसे लगाना है। ठीक है, जब आपकी फिक्स्ड कैटेगरी हो तो फिक्स्ड कैटेगरी के लिए सब्जेक्ट जहाँ पर भी सब्जेक्ट आई और वी होगा उसके साथ हम विल लगा देंगे, और अदर सब्जेक्ट के साथ, मतलब इन दोनों को छोड़कर सब्जेक्ट कोई भी आए, कुछ भी सब्जेक्ट आए, वहाँ सेल लगाएंगे। ठीक है, अगर आपका नॉट फिक्स्ड कैटेगरी है, मतलब आपका काम पक्का नहीं है, यकीन नहीं है, निश्चित नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। अदर सब्जेक्ट कहने का मतलब आई और वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की जो कहानी है बस यहीं तक रोक दी जाती है। बाकी की कहानी अगले एपिसोड में, यानी अगले एपिसोड में अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स देखते रहिए इंग्लिश इन्फो। और फ्रेंड्स एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटा वाला जो बटन है दबा दीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगी तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।